हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिराज मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A, cos A, sin C, cos C। तो पहले हमको काम करना है क्या, पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें, और बोला है कि एट एंगल बी इज 90 डिग्री। तो हम ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जाके देखिए जो एंगल बी है उसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज 90 डिग्री, और ए और सी को हम कहीं भी ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे दो साइड का वैल्यू गिवन है और एक साइड का वैल्यू गिवन नहीं है। तो वैल्यू पुट कर दो। ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज AC। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोगों को अप्लाई करना होगा क्या, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है। तो उससे पहले हम लिख लेंगे गिवन। तो गिवन में क्या क्या है देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B में कितना है 90 डिग्री, और वैल्यू लिख लो। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है AC। तो AC here is the hypotenuse and AB is the base and BC is the perpendicular. So we need to apply here Pythagoras formula. So according to Pythagoras formula, is hypotenuse is for hypotenuse, B for base, hypotenuse square is equal to base square plus P for perpendicular, perpendicular square. Okay, now put AC is here, hypotenuse is here AC, and B means here base, base here AB, P means perpendicular, यहाँ पे perpendicular है BC। ओके, क्लियर। तो नाउ पुट द वैल्यू। AB का वैल्यू कितना है 24, और BC का वैल्यू कितना है 7। तो बहुत इजी है, जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा आगे देखते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 24 स्क्वायर को हमको याद रखना है कि 576, ये हमेशा यूज होता है। और 7 स्क्वायर कितना होता है 49। ये दोनों सम करने से हो जाएगा 625। तो हमको हमेशा याद करना है 24 स्क्वायर और 25 स्क्वायर, ये हमेशा मैथ में यूज होता है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 625। ओके, तो नाउ हमको फाइंड करना है 625 का स्क्वायर रूट और रूट ओवर। स्क्वायर कन्वर्ट करने से रूट ओवर हो जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तुम दे भी सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा। तो एक इसका स्क्वायर है 25 का, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बचेगा 25। तो AC का वैल्यू कितना बच गया 25। यार AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो लास्ट में CM लगा देना। नाउ वी नीड टू फाइंड हियर Roman 1 is sin A cos A and Roman 2 is sin C cos C. So here Roman number 1 now write sin A. sin A means always क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमको याद रखना है हमेशा। हम यहाँ से 3 याद रखेंगे, साइन को, टेन को और कोस को। तो बाकी दिन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बाकी दिन का रेसिप्रोकल है ना, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, टेन का कोट, कोस का सेक। 3 याद रखेंगे, बाकी दिन अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे पहले लिख लेना चाहिए था कि साइन A बोला है, तो यहाँ पे A को थीटा मान लिया विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A। तो A होने से हम लोग इसमें
परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, BC, और बेस हो जाएगा AB। तो लिखो P/A पहले, उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू एंगल A is here BC and hypotenuse always is bent AC. Now put the value. Here value of BC is 7 cm, value of AC is 25 cm. तो cm काटो के क्या बचेगा, 25/7। यही आंसर है बस। यहाँ पे साइन ए बोला है, साइन ए का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए हमको हमेशा याद रखना है, और मतलब ए दिया हुआ है तो हमको ट्रायंगल में जाके चेक करना होगा ए कहाँ पर है। ए जहाँ पे होगा इसका ऑपोजिट जो है, जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ए का ऑपोजिट क्या है, बीसी, तो बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज तो एसी है। नाउ cos A and cos A is equal to B/A। ये हमको याद रखना होगा हमेशा। cos A का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, B/H। तो दैट मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे A दिया है, तो टू एडजेसेंट ऑफ एंगल A is called the base of this triangle. So AB is the here base, and hypotenuse always bend shape. So now need to write here base is here AB, or hypotenuse always bends side. So now put the value of AB is 24 and value of AC is 25. सेम कट हो जाएगा, तो बच जाएगा 24/25। सो नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर रोमन 2। रोमन 2 में क्या दिया हुआ है, साइन सी एंड कॉस सी। सेम है, जस्ट यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू सी लिया है रोमन 2 में, साइन सी एंड कॉस सी। ओके, नाउ राइट रोमन 2 नंबर साइन सी, जस्ट थीटा चेंज हुआ है इसमें। साइन सी होने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑपोजिट ऑफ एंगल सी हियर ए बी, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी परपेंडिकुलर हो जाएगा कि ए बी, क्योंकि सी का ऑपोजिट जो है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साइन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिख लो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हमेशा ए सी, जो तेरा साइज है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो लिख लो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो सेम काट के क्या बचेगा, 24/24। ना आइए देखते हैं cos c क्या होता है। तो cos का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड cos c, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है cos c, तो हम लोगों का क्या है फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लोगों का बेस निकालना है। बेस क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो एंगल सी के साथ एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, BC, मतलब सी के साथ क्या है उसी को बोलता है बेस। तो पहले ही लिख लो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, BC, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज है AC। तो नाउ पुट द वैल्यू, BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो सेम काट होके क्या बचेगा, 7/25। ये जो सेम काटा था ना, ये मन काटना है, काट के नहीं देखना है, बस यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 7/25। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। तो आइए आगे देखते हैं। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इन फिगर 8.13
फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, और यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है डायग्राम पी क्यू आर, where q is 90 degree and here is pq is the perpendicular, qr is the base and pr is the hypotenuse. So there is a three side, there is given two side and third side is not given, base is not given, so we need to find the base. So at first we need to write here given what were given here. So perpendicular and hypotenuse given and base what. So write here PQ is equal to what? PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 13 centimeter. QR is equal to what? So according to Pythagoras formula, always in writing a triangle we need to apply Pythagoras formula. So write Pythagoras formula. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. S for hypotenuse, B for base, P for perpendicular. So now put PR square is equal to QR square plus PQ square. Okay, now put the value. What is the value of PR? Is 30. QR not given, and value of PQ is 12, so 12 square. So you need to always remember 13 square and 12 square. That means 1 up to 15 we need to always remember. These are always need in here. So 13 square always come 169 and 12 square always come 144. So now write 13 square is 169 is equal to QR square and 12 square is 144. Now 169 and 144 we need to subtract. 169, 144 convert then minus QR whole square. So now subtract here. Then what left? 9 minus 4 is 5 and 6 minus 4 is 2. 1 minus 1 is 0. No need to write. Then QR square. Now rotate this one. Write at first QR and 25. Okay. Then now square convert. Square convert then will be root over. So QR is equal to root over 25. And whose square is 25? 5 square. Then therefore, then we can write shortcutly direct 5. So QR is 5 here. So now last time put the unit. So QR is 5 cm. So now we need to find 10p minus quad r. So write there up to finish now. Okay, now अभी लिखो 10p minus quad r. At first we need to find 10p. 10p, that means here with respect to angle P. So with respect to angle P, QR will be the perpendicular and PQ will be base, because opposite of P is always perpendicular and adjacent of P is always base. So write formula of 10 is always perpendicular by base. So this will be QR by PQ. Okay, clear? Then value of QR is 5 cm by value of PQ is 12 cm. Now we need to find quad R, because in question is given 10p minus quad R. So at first find 10p, then हम कल फाइंड करना है quad R.
तो कोड का फॉर्मूला हमेशा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो लिखो बेस बाय परपेंडिकुलर। देखो कोट आर विथ रेस्पेक्ट टू एंगल आर, सो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल आर होने से पी क्यू हो जाएगा हम लोगों का परपेंडिकुलर एंड क्यू आर हो जाएगा हम लोगों का बेस। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या क्या है यहाँ पे, क्यू आर बाई पी क्यू। सो 5 cm बाय 12 cm, cm will be cancelled. Now write 10p minus 4r. Put the value here. 10p is 5 cm by 12 cm. Also this one also same value following. Then answer what will come? Answer will come 0. So this is the answer. Okay, now go to question number 3. If sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. तो हमको पहले ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल, जैसे कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे देखो sin A का वैल्यू रेशियो में दिया है, तो इसलिए हम लोगों को इसलिए इस बार k पुट करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे साइड का वैल्यू नहीं दिया है, रेशियो में दिया है, इसलिए हम इस बार k पुट करेंगे। डायरेक्ट दिया मतलब देगा तो हम k नहीं पुट करेंगे ना, cm वगैरह रहेगा। इस बार तो cm वगैरह कुछ नहीं है ना, तो इसलिए हम इस बार k पुट कर लेंगे। तो देखो पहले लिख लो, गिवन sin A इक्वल टू क्या है 3/4। तो हम लोगों ने यहाँ पे A ले लिया, तो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A इन दिस ट्रायंगल BC will be the perpendicular and AC will be the hypotenuse. So now BC by AC, तो हम लोगों ने क्या पुट कर लिया, K पुट कर लिया। BC को हम लोगों ने क्या पुट कर लिया 3K, और AC को हम लोगों ने क्या 4K। Therefore, BC is equal to 3K, AC is equal to 4K. लेट ले लो, और where K is equal to any positive number. K is any positive number. Okay. Now here we need to find base AB. We need to find here AB is equal to what? So हमेशा क्या अप्लाई होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो देखो डायरेक्ट अप्लाई कर दो पाइथागोरस। AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square according to Pythagoras theorem. Okay, now put the value. AC is what? AC is 4K. This will be 4K whole square, and AB is not given, and BC is 3K. So this will be देखो क्या क्या हो जाएगा, 4K होल स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K होल स्क्वायर। 4 4 is 16 and 3 3 is 9. So now subtract 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, 8 प्लस 9 कन्वर्ट करने से माइनस 9 हो जाएगा ना, इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 7K। ओके, पहले घुमा दो इसको। AB स्क्वायर इज इक्वल टू
7k²। तो स्क्वायर कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 7 ओके। नाउ हियर पुट द वैल्यू रूट ओवर 7k। नाउ हमको फाइंड करना, देखो पहले तो हम इतना फाइंड कर लेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी का वैल्यू आ गया रूट ओवर 7k। देखो यहाँ पे क्या हो गया, रूट ओवर 7 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर है नहीं ना, k का स्क्वायर था तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, और 7 का स्क्वायर नहीं इसलिए भी रूट यहाँ पे रिमाइंस है। तो बाकी देखो हमको फाइंड करना है कोसेन tan। बहुत इजी है। cos का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और tan का फॉर्मूला है हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लिखो अभी, therefore cos A is equal to base by hypotenuse। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A होने से बेस क्या हो जाएगा AB, सो AB बाय AC। So value of AB is root over 7k and AC is 4k. Okay. Now k will be cut, k cancel हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट ओवर 7/4। Now देखो क्वेश्चन नंबर 10। tan का फॉर्मूला हमेशा क्या है, tan का फॉर्मूला हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लिख लो P/V। तो यहाँ पे tan A ना विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, तो A का ऑपोजिट क्या है यहाँ पे BC, और एडजेसेंट साइड इज हियर AB। So value of BC here 3k, value of AB here root over 7। So यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, 3/√7। तो इतना ही आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके।